हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th एक्सरसाइज हमारा 1.3 का अगला क्वेश्चन 4 0.99999 डैश 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 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? इसका जो हल हो जाएगा, हम देख रहे हैं 0.9999 ये करीबन 1 के नियर अबाउट वैल्यू है। तो इसका जो हल होगा, माना x बराबर 0.9999 अप टू डॉट डॉट, समीकरण नंबर हमारा फर्स्ट हुआ। फिर समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो हमारा 10 से गुणा होगा तो 10x बराबर 9.999 अप टू डॉट डॉट, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, जब 2 में से 1 को घटाएंगे तो 10x बराबर 9.999 और x बराबर 0.999। अब घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो हमारा 9x बराबर 9.00, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 9/9 इक्वस टू 1। तो इस प्रकार से 0.9999 इक्वस टू 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, p/q q इज नॉट इक्वस टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ p और q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो जो इसका हल हो जाएगा, हमको ऐसा बताना है कि p/q को उस फॉर्म में रखना है जिसका अंश और हर, जिसमें केवल एक कॉमन फैक्टर उसका केवल 1 होना चाहिए। जैसे कई उदाहरण होंगे, जैसे 9/2, 7/4, 12/5, 17/10, 2/5। सबका अगर अंश और हर का उभयनिष्ठ देखें तो केवल इसमें एक ही उभयनिष्ठ इनके गुणनखंड में आएंगे। तो इत्यादि परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण हैं जहां p और q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। इनका शांत दशमलव प्रसार है 9/2। 2 को जब 9 से भाग देंगे तो 4.5, 7/4 को जब 4 से भाग देंगे तो 1.75, 12/5 तो 5 को 12 में से 5 को 12 से भाग देंगे तो 2.4, 17/10 तो इसको वैल्यू आ जाएगा 1.7 और 2/5 इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.4। तो इस प्रकार से ये सारे जितने भी हमारे वैल्यू प्राप्त हुए हैं और सब शांत दशमलव प्रसार के लिए q का अभाज्य गुणनखंड 2m या 5m या 2m गुणे 5m के रूप का होना चाहिए। तो इस प्रकार की जितने भी हमारे परिमेय संख्याएं मिलेंगी सारी वो शांत दशमलव प्रसार की होंगी। प्रश्न नंबर 6, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अन्वसानी आवर्ती हों। तो हल में हो जाएगा, सभी अपरिमेय संख्याएं अन्वसानी आवर्ती दशमलव प्रसार देती हैं। जितने भी हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं सारी अन्वसानी आवर्ती दशमलव देती है। तो उदाहरण में हो जाएगा √2, √3 तथा √5 इत्यादि। प्रश्न नंबर 7, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 5/7 की वैल्यू हम निकाले तो 0.714285 अप टू डॉट डॉट। 9/11 इसका वैल्यू निकाले तो 0.818181 अप टू डॉट डॉट, तो अर्थात हमारा 0.714285 और 0.818181 अप टू डॉट डॉट, इसी के बीच की 3 अपरिमेय संख्या लिखना है। तो इसके बीच का हम कोई भी 3 अपरिमेय संख्या लिख देंगे। तो हमारा पहला हो जाएगा 0.7201001000 फिर दूसरा हो जाएगा हमारा 0.751121123123 अप टू डॉट डॉट। फिर तीसरा हो जाएगा 0.801545672344 अप टू डॉट डॉट। प्रश्न नंबर 8, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। तो हमारा फर्स्ट है √23। तो यह हमारा जब √23 है तो यह हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √225 तो इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 15। तो इसका यह मतलब हमारा परिमेय संख्या है। 0.3796 यह हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। 7.478778 अप टू डॉट डॉट यह हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। फिर 1.011000001 अप टू डॉट डॉट यह हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। हेलो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसे सब्सक्राइब भी करें ताकि यह वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। लाइक और शेयर करना ना भूलें, इसे लाइक और शेयर करते रहें ताकि और लोगों तक ये